जैसे मान करके चलिए कि हम लोगों को इंट्राडे ट्रेड करना होता है तो क्या करते हैं, पहले हम लोग 1 घंटे के चार्ट पे एनालिसिस करते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, और फिर उसके बाद हम लोग जो है अपना जो टाइम फ्रेम होता है 5, 10, 15 मिनट में, उसमें हम लोग ट्रेड करना चालू करते हैं। तो पहला काम क्या करना है आपको, यहाँ पे हम लोग एनालिसिस कहाँ से करेंगे, 1 घंटे से स्टार्ट करेंगे। 1 घंटे में देखना है आपको सारे पॉइंट्स। अब देखिए 1 घंटे का सीन क्या था, 1 घंटे का सीन ये था कि मार्केट में क्या हो रखा था। देखिए मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में था और मार्केट पहले एक बार इस पॉइंट को टेस्ट कर रखा था, और ये पॉइंट से देखिए यहाँ पे मार्केट ये पॉइंट्स पे रिट्रेसमेंट हो रखा था, यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो रखा था और यहाँ से ब्रेक हुआ था। अब ये पॉइंट से क्या हुआ था, मार्केट यहाँ से लो लगा हुआ था मार्केट्स का, उसके बाद वापस मार्केट ये लेवल को इसके आसपास, ये जो रिट्रेसमेंट लेवल था यहाँ पे आकर के मार्केट ने हिट किया। तो बहुत पॉसिबिलिटी होता है, जैसे मैंने आप लोगों को याद होगा बताया हुआ था, ध्यान से देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया हुआ था, ये देखिए 1 सेकेंड, ये देखिए जैसे कि ये है एक, मान लीजिए मैं डाउन ट्रेंड मान लेता हूँ। यदि मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे आए, ये जो हाई होता है, यदि क्या होता है इसको टेस्ट कर ले, मान लीजिए कि इसको ब्रेकआउट करने के, ब्रेकआउट तो थोड़ा दूर की बात हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट को नीचे टूटना चाहिए और रिट्रेसमेंट करके वापस मार्केट को नीचे गिरना चाहिए, लेकिन यहाँ से क्या हुआ, वापस रिट्रेसमेंट करने के वजह, आपको गिरने की वजह मार्केट जो पीछे का है इसको टेस्ट कर लिया। तो इसका मतलब यह है कि बहुत पॉसिबिलिटी हाई होगा, यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो यहाँ से सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा और जो एक लो बना हुआ है इसके आसपास आएगा और ये एक रेंज में घूमने की संभावना हो जाएगी। तो ये पॉसिबिलिटी बहुत हो जाता है, जो कि सेम कंडीशन अभी क्रिएट होने वाला है, अभी मैं आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पे पहला क्या था, रिट्रेसमेंट लेवल था और यहाँ से ब्रेक हो रखा था, उसके बाद यहाँ पे टेस्ट किया, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ से शॉर्ट हो सकता है। तो आपको यहाँ से मान लीजिए कि कोई भी 1 घंटे के चार्ट में आप देखिए कोई व्यू है, जैसे हमने बता रखा है कि इस तरह से यदि मार्केट चल रहा है 1 घंटे में, तो आप देखिए कोई अच्छा सा कुछ व्यू वगैरह सब दिखता है, उसके बाद ब्रेकआउट्स वगैरह सब कुछ दिखता है यहाँ पे, तो आप शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका मतलब एक तरह से सोच लीजिए कि आपका जो माइंड ये है कि क्लियर होना चाहिए यहाँ पे कि ये पॉइंट्स में आएगा तो हम लोग कभी भी बाय नहीं करेंगे, उसमें भी खासकर टॉप पे यदि मार्केट खड़ा रहेगा तो हम लोग कभी भी बाय नहीं करेंगे। ये चीज हमेशा याद रखिए। एक तो डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में कभी भी बाय नहीं करना चाहिए, बाइंग का व्यू बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पहला कंडीशन तो ये होता है आपका, मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड दिख रहा है। दूसरा ये है कि मान लीजिए कि इसके बीच में ये रिट्रेसमेंट लेवल होता है, अब इसके बीच में यहाँ तक ये हाई है, पीछे में लगा है कि अच्छा हो सकता है यहाँ से मार्केट ऊपर चले जाए, हो सकता है इसकी पॉसिबिलिटी। अब मान लीजिए कि इस बीच में आपने ट्रेड कर लिया, वो बात की बात है। यदि आप ये पॉइंट्स पे जाकर के ट्रेड कर रहे हैं, ये पॉइंट्स पे आकर के, जो कि पीछे का सपोर्ट रेजिस्टेंस भी वहां बना हुआ, ये पॉइंट्स पे आप बाय कर रहे हैं, तो फिर आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। एक तो मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है, ऊपर से अपने रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर टेस्ट कर रहा है, जहां से साइडवेज रेंज क्रिएट होने की संभावना होती है। तो आपको क्या करना है, ऐसा गलती कभी नहीं करना है जिसकी वजह से आपको बार बार फेक ब्रेकआउट्स होने के संभावना होती है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से अब यहाँ पे आपको क्या करना है, शॉर्ट का व्यू क्रिएट करना है, आपको अपॉर्चुनिटी देखना है कि यहाँ से हम लोग कैसे शॉर्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका जो टाइम फ्रेम है, मान लीजिए कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 10 मिनट का टाइम फ्रेम है, या फिर 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ये टाइम फ्रेम आप लगा करके यहाँ पे जो है ये सारे के सारे जो इंट्राडे के लिए आप यहाँ पे करते हैं, फिर सेटअप लगा करके यहाँ से हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। तो अब फिर इसका रीजन आप यहाँ पे क्या आपका होना चाहिए शॉर्ट करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसके ऊपर हमने वीडियो बनाया हुआ है। अब मान लीजिए कि कोई स्टॉक यदि रेंज में है, मैं दोनों तरफ की बता देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला वीडियो जा करके। देखिए यदि मार्केट रेंज में है, हम लोग ये दिखाने के लिए ऐसा दर्शाते हैं, लेकिन एक्चुअली मार्केट कैसे चल रहा होता है, मार्केट 5 मिनट में भी ऐसे चल रहा होता है। मान लीजिए हमने ये 5 मिनट का जो है यहाँ पे चार्ट यहाँ पे हमने लगा लिया, ठीक है, ये 5 मिनट का हमने चार्ट लगा लिया। तो अब यहाँ पे यदि मान लीजिए कि मार्केट गिरेगा भी, तो इस तरह से मार्केट गिरेगा। तो इसका मतलब आपका तो माइंड पहले से क्लियर है कि हमें शॉर्ट करना है या लॉन्ग करना है, मार्केट का डायरेक्शन क्या है वो चीज़ आप देख लीजिए। तो आपको 1 घंटे से पता लग जाएगा कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, व्यू क्या है, वहाँ पे क्या सीन क्रिएट हो रहे हैं। आप वीडियो जाकर के देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। बहुत सारे थ्योरी आपको प्लेलिस्ट में जाकर के देखना है, थ्योरी वहाँ पे है, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। उसको एक एक करके स्टार्टिंग से देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा। 1-1.5 महीना तक देखेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट से मार्केट यदि ऊपर, मान लीजिए कि यदि मार्केट अप ट्रेंड में होगा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो जब भी सपोर्ट पे आएगा तो हम लोग बाय करेंगे 5 मिनट के चार्ट में। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हमने क्या किया, अब यहाँ पे यदि बाय करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, डब्ल्यू पैटर्न्स का इस्तेमाल करेंगे, डब्ल्यू पैटर्न्स का। उसके बाद हम लोग रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करेंगे। रिट्रेसमेंट इसलिए कंफर्मेशन लेने के लिए, ताकि ये मार्केट अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाए, क्लियर हो जाए। ऐसा नहीं कि मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ा और वापस मार्केट नीचे गिर गया। तो रिट्रेसमेंट हम लोग क्या करेंगे, कंफर्मेशन करने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यदि मार्केट यहाँ पे, मान लीजिए कि यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, यदि मार्केट नीचे गिर रहा है, तो अब ऐसे कंडीशंस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग एम पैटर्न का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, कई बार फेक ब्रेकआउट्स वगैरह सब होता है। तो ऐसे कंडीशंस में आपको मान लीजिए कि यहाँ से यदि एग्जैक्ट रेजिस्टेंस के आसपास यदि ब्रेकआउट्स हो रहा है, तो आपको ट्रेड नहीं करने हैं।
इसलिए मैंने वहां पे ऊपर में डाला था कि ये जो रेजिस्टेंस था इसके ऊपर ऐसे करके हमने ऐसे रिट्रेसमेंट का व्यू बनाया हुआ था ताकि यहाँ पे आपको प्रॉब्लम ही ना हो। यदि एक वेब्स ब्रेकआउट के बाद क्रिएट हो जाएगा तो फिर वहां पे क्या हो जाएगा, रिट्रेसमेंट होगा तो फिर वहां पे एक स्ट्रेंथ आ जाता है कंटिन्यू होने के बाद। ये देखिए मैं आपको इसको बाद में मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये देखिए इसलिए मैंने रिट्रेसमेंट का ये मार्क कर दिया था कि इसके ऊपर, ये देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ पे ये देखिए इसके ब्रेकआउट्स होगा तो ऊपर के बाद हम लोग यहाँ से व्यू क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद एम पैटर्न्स का और रिट्रेसमेंट हमने ध्यान से, आप देखिए एम पैटर्न्स यहाँ पे हमने बनाया हुआ है और रिट्रेसमेंट का हमने सीन बनाया हुआ है, जो कि सेम चीजें मार्केट्स में अभी हुई, उसके बाद हमने वहां पे पूरा दिखाया हुआ था। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसके ऊपर अब यहाँ पे फेक ब्रेकआउट्स, मान लीजिए कि यहाँ पे आप डायरेक्ट इसके ऊपर ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे फेक ब्रेकआउट होने के चांसेस रहते हैं कभी कभी, ठीक है। तो इसका देखिए आप ट्रेंड के साथ करेंगे तो आपको प्रॉब्लम। अब मान लीजिए कि यही चीजें यदि डाउन ट्रेंड में होता और आप यहाँ पे कर रहे होते, मान लीजिए कि यहाँ से इस तरह से रिट्रेसमेंट के बाद आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी, और नीचे का जो है ट्रेड आप 1:1 का लगा लीजिए, या फिर आप देख लीजिएगा कितना का मार्केट नीचे में टारगेट बैठता है, उस हिसाब से आप जो है टारगेट लगा लीजिए। अब मान लीजिए कि वही चीजें आप यहाँ पे करते ना, अब मान लीजिए कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट अभी सिचुएशन डाउन ट्रेंड का है, तो ऐसे कंडीशंस में मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे इस तरह से मार्केट इस तरह से रिट्रेसमेंट किया और इसको ब्रेक किया, तो इसकी बहुत पॉसिबिलिटी होती कि मार्केट क्या होता, यदि आप एंट्री ले लेते यहाँ पे, शॉर्ट कर देते गलती से, तो मार्केट बहुत तेजी से एक फॉल आता और यहाँ पे एटलीस्ट 1:1 आपका टारगेट आ जाता। उसके बाद फिर मार्केट रिवर्स होकर के इसके अंदर आता और वापस मार्केट रिट्रेसमेंट करके कंटिन्यू ये ट्रेंड को कंटिन्यू करता। तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती। क्यों? क्योंकि एक तो मार्केट पहले से डाउन ट्रेंड में होता और आप एग्जैक्ट लो पॉइंट्स पे शॉर्ट कर रहे हैं। लोगों का मेंटेलिटी बना हुआ है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और लोग एग्जैक्ट ये पॉइंट पे शॉर्ट कर रहे हैं। जो ट्रेडर्स है, जो एक्चुअल में यहाँ पे हैं, वो क्या कर रहे हैं, हर जो अपॉर्चुनिटी होती है शॉर्ट करने की, उस पॉइंट्स को देख करके वो शॉर्ट कर रहे हैं। और वहां पे यदि वो शॉर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि बहुत सारे लोगों की एक जो एक ट्रेडर होते हैं ना, उनके बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ये लगता है कि हो सकता है यदि यहां से ब्रेकआउट हो तो बहुत तेजी से फॉल होगा, तो एटलीस्ट 1:1 तो टारगेट यहां पे आपके हिट हो जाएंगे। उसके बाद फिर आप देखिए, आपको मैं कहूंगा कि ट्रेड करिए ही मत इसके अंदर। जब ब्रेकआउट हो जाए उसके बाद फिर जो है आप व्यू बनाइए, उसके बाद फिर ट्रेड कीजिए। ऐसे कंडीशंस में तो ट्रेड ही नहीं करना चाहिए। यदि आप 10 बार ट्रेड लेंगे तो आपके 6 बार टारगेट आ जाएगा, 5 बार 6 बार आपके टारगेट्स आएंगे ऐसे कंडीशंस में। यदि आप गलती से ट्रेड ले भी लेते हैं ट्रेंड के साथ और ऐसे फॉर्मेट्स बने हुए हैं तो आपके टारगेट की रेशियो ज्यादा होगा मुकाबले आपके स्टॉप लॉस को। आप इसको जाकर के टेस्ट कर लीजिएगा, आपको इसका रिजल्ट सामने में दिख जाएगा। क्योंकि आप ग्रुप में होंगे तो हमने हजारों ऐसे देखे हुए हैं, हजारों हमने वहां पे चार्ट डाले हुए हैं और हर दिन हम लोग वहां पे डालते, तो वहां पे एक एक पॉइंट्स जो है दिख जाता है, वहां पे एक एक पॉइंट्स वहां पे पता रहता है कि क्या हो सकता है। पॉसिबिलिटी देखिए, अब ऐसा नहीं कि 100% वहां पे है, पॉसिबिलिटी होती है और पॉसिबिलिटी बहुत जो है यहाँ पे सटीक होती है, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना है, जो ट्रेंड होगा, मैं कहूंगा कि ऐसे कंडीशन में ट्रेड मत करिए। आपका यहाँ पे मान लीजिए कि यदि आपको लगता है तो ऐसे कंडीशन में रिट्रेसमेंट करने दीजिए, फिर ट्रेड करिए। और मैं कहूंगा ऐसे कंडीशन में भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आप हमेशा ऐसा अपॉर्चुनिटी देखिए जहां से शॉर्ट हो सके। अब यहाँ पे आप ट्रेड करेंगे, फेक ब्रेकआउट्स होगा, फिर बाद में पता लगा कि मार्केट वापस ऊपर आ गया। तो ऐसे में जो ये ब्रेकआउट्स होते हैं, ये ब्रेकआउट्स आपके ट्रेंड के जो है अगेंस्ट जब ट्रेड करते हैं तब ऐसा कंडीशंस आपको देखने को मिलता है, जो चीज आज आपको यहाँ पे देखने को मिला है। तो आपका जो पहला प्राथमिकता है वो क्या है, आपकी जो पहली प्राथमिकता है वो क्या है कि आप यहाँ पे गलती कभी भी नहीं करेंगे। गलती क्या करेंगे, आप कभी नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, 2 बार 3 बार जो है इस वीडियो को वॉच करना है अच्छे से। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए, ध्यान से देखिए। यदि मैं यहाँ पे इस तरह से डालूं, ये देखिए, यदि मैं इस हाई को इस तरह से डालूं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस हाई को मैं इस तरह से डाल दूं, ऐसे मार्क कर दूं। देखिए मैं इस हाई को आपको दिखा देता हूं, ग्रुप में भी मैं आपको दिखा देता हूं पुराना चार्ट्स में, जो हम लोग डेली डालते हैं ना, तो इसका हर दिन का वो चार्ट्स इसमें रहेगा। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूं हर दिन का चार्ट्स। इससे पहले जब हम लोग पीछे जाएंगे ना, पीछे के डेट में, तो फिर वहां पे दिखेगा कि कितना आकार रिट्रेसमेंट लेवल हम लोगों का यहाँ पे बन करके आ रहा है। ये देखिए, ये है कितना तारीख का, ये देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से। एक तो ये नज़दीक का है, 29 जन का है। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ कहाँ गया चार्ट्स, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से। आप देखेंगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो है मार्किंग किया हुआ है पीला पट्टी में। तो आप देखेंगे इसके आसपास का जो पॉइंट्स है ना, ये देखिए, इसको हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, एक बार देख लीजिए, क्योंकि इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। बस मैं एक ऐसा एग्जाम्पल आपको दिखाना चाहता हूँ जो क्विकली यहाँ पे जो है आपको समझ में आ जाए। तो उसके बाद फिर हम लोग चार्ट पे देखेंगे। चलिए यहाँ पे इसको पीछे करना पड़ेगा, वो
अपडेट चेक करना पड़ेगा कितना तारीख, हालांकि हर दिन का ये जितने चार्ट देख रहे हैं ये हर दिन के बैंक निफ्टी के हैं चार्ट्स, आपको हर दिन के सारे चीज ये देखिए यहाँ पे ये है, आपको थोड़ा जो है पुराना है जब मार्केट ये पॉइंट पे था, ध्यान से देखिए ये पॉइंट्स पे जब मार्केट था यहाँ पे, ये पॉइंट्स पे जब मार्केट था यहाँ पे, ये पॉइंट्स में देखिए यहाँ पे ये पॉइंट्स में देखिए ये भी एक रेंज का सीन था, यहाँ पे भी रेंज का सीन था, उसी टाइम का जो है ये चार्ट्स है। आप यहाँ पे देखिए तो हम लोगों ने क्या व्यू बनाया था कि मार्केट्स का ध्यान से देखिए, यहाँ से मार्केट जो है ये पैटर्न्स बना हुआ है, इसमें यदि इसके ऊपर रिट्रेसमेंट करता है तो एक घंटे के चार्ट पे कहाँ तक लगभग 40% और 50% के करीब मार्केट जो है, ध्यान से देखिए आप 50% तक जो है मार्केट यहाँ पे आ सकता है, उसके बाद फिर एक बड़ा सा साइडवेज रेंज हो सकता है, इसके बाद हमने जो है व्यू बनाया हुआ था, तो यहाँ तक रिट्रेसमेंट करने के बाद फिर मार्केट में फॉल आ सकता है, तो उसके बाद वही चीजें अभी देखिए सेम चीजें वही सीन हो रहा है। अब यहाँ से क्या हुआ, मार्केट यहाँ तक हाई लगाया और यहाँ पे हाई लगाने के बाद वापस क्या हुआ, मार्केट में एक जो है फॉल स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर वापस जो है जो रेंज यहाँ पे था ये इस तरह से ट्रेंड बन गया था, ये हमने वहां पे दिखाया हुआ है, ये ट्रेंड बन गया था और यहाँ से वापस मार्केट ये लेवल को टेस्ट किया और जैसे ही ये लेवल को टेस्ट किया यहाँ से सेलिंग प्रेशर था और पीछे में क्या था, पीछे में वही चीजें सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है सबका, ये देखिए ध्यान से इसको भी हमने डाला हुआ है, ये देखिए ये पॉइंट्स यहाँ से हमने इसको ये सभी को बना करके हमने डाला हुआ था, इस तरह से जो है यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बन गया था और अभी उसी के आसपास जो है यहाँ पे टेस्ट करके ध्यान से देखेंगे तो इसको टेस्ट करके मार्केट वापस नीचे फॉल किया हुआ है। तो यही चीजें अब यहाँ पे है, आपको इतने सारे कंफर्मेशन यहाँ पे दिख रहे हैं और फिर आप गलती करेंगे, एनालिसिस करेंगे नहीं, लोग ट्रेड ले लेते हैं यहाँ पे, फिर बाद में पता लगता है लॉस हो गया, फिर कहेंगे कि क्या ही मतलब है, तो उसका मतलब कुछ भी नहीं है, आपके ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है, आप फालतू का ट्रेड करते हैं, यहाँ पे फजूल का वीडियो देख करके ये वो करके आपको सीखना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, जिसको हार्डवर्क कहते हैं वो करना पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और कोई चारा नहीं है। तो आप यदि नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ से बहुत चांसेस था कि मार्केट में अगर सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो, कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए, जो कि अभी भी आप देख सकते हैं, आज भी हमने डाला हुआ था इस तरह से बना करके। तो पहला एक लो ये हो गया और ये हाई हो गया, उसके बाद वापस यहाँ से भी देखेंगे तो यहाँ से भी शॉर्ट का व्यू हमने क्रिएट किया, उसके बाद वापस मार्केट जो है आज यहाँ पे ये पॉइंट्स में रिट्रेसमेंट किया और यहाँ पे देखिए ये टॉप में मार्केट यहाँ पे जो है 5 मिनट के चार्ट में, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये दिखाता हूँ नजदीक का जो है। अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में यहाँ पे ये इसका था हाई, ठीक है, ये था इसका हाई। तो अभी यहाँ पे हुआ ये कि ये देखिए यहाँ पे 5 मिनट, एक पहले आपका ये दिखाता हूँ, ये देखिए अब यहाँ पे अब नीचे का जो है एक बार हम लोग ये लो मार्क कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे सॉरी एक सेकेंड, ये इसका नीचे का एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस था, तो अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब यदि इसको ब्रेक करता तो यहाँ तक आ सकता है, अभी देखिए पॉसिबिलिटी है कि आ सकता है, हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए, क्योंकि अभी हमने सिर्फ ये लो को मार्क किया हुआ है और ये हाई को मार्क किया हुआ है, तो हो सकता है मार्केट वापस ब्रेक करके यहाँ तक आ जाए। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे नीचे का जो लेवल्स था उसको हमने मार्क किया हुआ था 5 मिनट के हिसाब से। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये जो टॉप था इसको मार्केट टेस्ट किया, बहुत सारे लोगों को ये लगा होगा यहाँ पे कि बहुत सारे लोगों को ये लगा होगा कि यहाँ पे मार्केट रिट्रेसमेंट किया और ये ब्रेकआउट हुआ और लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे और बाद में पता लगा मार्केट ऊपर जाएगा। अच्छा मतलब यहाँ पे देखिए एक्चुअल में और असल में आप देखेंगे, इसको एनालिसिस करेंगे, इसको समझेंगे, तभी जाकर के आपको पता लगेगा कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। आप कहेंगे कि नहीं मार्केट तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, आपने भी तो बोला रिट्रेसमेंट पे मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ ले सकते हैं वो तो आपने देखा ही नहीं, तो आपको वो भी देखना पड़ेगा, वो भी समझना पड़ेगा कि हम कहाँ पे रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ पे रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ऐसे तो हजारों पॉइंट्स दिखेंगे जहाँ पे रिट्रेसमेंट फेल होते हुए हैं, वहाँ पे फेल हो रहे हैं, हजारों पॉइंट्स ऐसे होंगे चार्ट्स में जहाँ पे आपको आपके ब्रेकआउट्स फेल हो रहे हैं, आपके ब्रेकडाउन फेल्स हो रहे हैं, आपके पैटर्न्स फेल हो रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे जगह होंगे जहाँ पे सक्सेसफुल वहाँ पे हो रहे हैं, टारगेट्स आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं। तो सर क्या रीजन है वो आप जानेंगे तभी तो आपको पता लगेगा ना। आप सोचेंगे नहीं मैं ट्रेड कर लिया, हो गया, बस काम खत्म, तो ऐसे में नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट से इस तरह से मार्केट यहाँ पे लो लगाया, उसके बाद जैसे ही मार्केट ये पॉइंट से रिट्रेसमेंट किया और फिर वापस ये पॉइंट्स में शॉर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। जस्ट उसी टाइम में ये देखिए यहाँ पे एम पैटर्न बनाया, उसके बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और ये पॉइंट्स में जो है मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ और यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। और यहाँ से जो है वापस मार्केट नीचे जो है कंटिन्यू फॉल किया। ये देखिए मैंने यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखिए लास्ट में हमने ये देखिए, इससे पहले हमने एक अपडेट यहाँ पे इस पर डाला कि यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे एम पैटर्न बन गया था, उसके बाद ये देखिए यहाँ पे छोटा सा रिट्रेसमेंट हुआ, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि वॉच लर्नर्स, वापस ये लेवल्स को जैसे ही ब्रेक किया मार्केट फॉल कर गया। ये देखिए यहाँ पे हमने पहले डाला, ये देखिए यहाँ पे ये तो 1 घंटे का चार्ट